मॉर्बियस जैसे एक रेयर ब्लड डिजीज थी, क्योंकि मॉर्बियस हमेशा अपनी बॉडी पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया करता था और आज भी वो लैब में बैठकर अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी कर रहा था। एक डॉक्टर वहाँ पर आती है और उसके स्पाइन में डायरेक्टली चमगादड़ का डीएनए इंजेक्ट करती है और उसके बाद ही मॉर्बियस को डॉक्टर ने एक टेबल से बांध दिया ताकि वो उसका रिएक्शन अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर सके। इतने में ही लैब असिस्टेंट लैब में आ जाता है। डॉक्टर उससे कुछ बातें करने लगती है और इतने में ही मॉर्बियस वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। डॉक्टर जैसे पीछे पलटती है वो मॉर्बियस को वहाँ न देखकर हैरान रह जाती है। तभी डॉक्टर को उसी लैब से कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उसने छत की तरफ देखा मॉर्बियस छत पर चिपका हुआ था। यहाँ तक कि मॉर्बियस के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। मॉर्बियस के नुकीले से दांत भी निकल आए थे। इतना डरावना मंजर देखकर आदमी और डॉक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। निक से रहा नहीं गया, उसने खुद के बचाव के लिए तुरंत ही उस पर गोली तान दी और जैसे ही उसने गोली चलाई मॉर्बियस और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने झट से निक को झपट लिया और जल्द ही निक को मारकर उसका खून पी गया। ये देखकर तो डॉक्टर वहाँ से भाग खड़ी हुई और जल्द ही बाहर से लैब का दरवाजा बंद कर लिया। इसका रिपरकशन इतना ज्यादा भयावह होने वाला है ये डॉक्टर ने सोचा तक न था। बाहर से ही मार्टिना मॉर्बियस को शांत करने की कोशिश करने लगी और जैसे वो शांत हुआ तब तक वहाँ पर और सोल्जर्स आ गए और वो दरवाजा खोलकर लगातार मॉर्बियस पर हमला करने लगे। मार्टिना उन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सबके सब उसे पुश करके मॉर्बियस की तरफ बढ़ जाते हैं। मॉर्बियस ने जैसे ही मार्टिना का बेजान शरीर जमीन पर पड़े हुए देखा वो और भी ज्यादा आग बबूला हो चुका था, यहाँ तक कि उसके अंदर दोगुनी ताकत आ गई और फिर क्या था, सारी गोलियों को सहते हुए एक एक कर उसने सारे सोल्जर्स को मार डाला। ये देखकर बाकी सोल्जर्स घबरा जाते हैं।